नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का ये हमारा अंतिम क्लास है। इस तरह हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर दिए हैं हमारे कंप्लीट पैकेज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं। योजना से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके हम सारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। बताइए, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना शुरू कब हुआ था और मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना किस चीज से संबंधित है या इसका उद्देश्य क्या है। तो जनरली दो चीज पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका उद्देश्य, मतलब ये योजना किस चीज से संबंधित था, और उसके बाद पूछा जाता है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो बस ये दो चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना शुरू हुआ था 2004 में। और इस योजना को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बाल भविष्य, तो बच्चों का भविष्य किसमें होता है? शिक्षा में। तो आपको उद्देश्य इसमें छिपा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो नक्सलवादियों से पीड़ित है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे शिक्षा का प्रसार करना मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। 2004 में शुरू हुआ है। इस 2004 से आप याद रखेंगे इसके 4 घटक है। इस 4 घटक को मैं आपको बता देता हूँ नाम: आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास। तो आस्था के तहत क्या किया जाता है? नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों को पहली से लेकर 12वीं तक गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती है। गुरुकुल पद्धति मतलब वहाँ पे ये रहेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे, जैसे प्राचीन काल में किया जाता था। तो गुरुकुल पद्धति से पहली से लेकर 12वीं तक आस्था के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। इसके लिए दंतेवाड़ा में आवासीय विद्यालय संचालित भी है। फिर है निष्ठा। निष्ठा में क्या होता है? बच्चों के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं का यहाँ पे सहयोग होता है। अगर कोई एनजीओ है या समाज सेवी संस्था है, उससे भी सहयोग लिया जाता है निष्ठा के अंतर्गत। फिर तीसरा है सहयोग। नक्सल हिंसा से बेसहारा हुए बच्चों को कॉलेज स्तर का तक की पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो पहली से लेकर 12वीं तक तो आस्था में मिल गया। उसके बाद सहयोग में क्या होता है? 12वीं के बाद कॉलेज स्तर की पढ़ाई की सुविधा सहयोग के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद प्रयास सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इसके तहत पीटी पीएमटी, मतलब अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं 12वीं के बाद जो एडमिशन के लिए हम, जैसे कि इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए पीटी की तैयारी करते हैं, या फिर अखिल भारतीय परीक्षाओं की अगर हम तैयारी करते हैं जैसे नीट वगैरह की, तो इसके तहत पीटी पीएमटी या फिर नीट जेई इत्यादि की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। तो ये होता है प्रयास। तो ये 4 घटक आप याद रखेंगे मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला है गृह लक्ष्मी योजना। ये भी 2014 में शुरू हुआ था। बहुत सिंपल है। गृह लक्ष्मी से आप याद रखेंगे रसोई घर से आपको याद रखना है गैस चूल्हा। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जहाँ पे भी बीपीएल भी लिखा होगा तो वहाँ पे आपको समझ जाना है बिलो पोवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को गैस चूल्हा प्रदान किया जाता है गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे गृह लक्ष्मी किनको बोलते हैं? गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कोई बहू हो गया या फिर महिलाओं को। और महिला क्या काम करती है? रसोई में। रसोई में क्या चीज होता है? चूल्हा। तो इस तरह से आपको याद रखना है गैस चूल्हा गृह लक्ष्मी योजना से संबंधित है। फिर है सरस्वती साइकिल योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 2004-5 के आसपास। बालिकाओं को साइकिल वितरण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब साइकिल किनको किनको दिया जाता था? तो किनको किनको इस योजना के तहत साइकिल दिया जाता है? पात्रता क्या है? 9वीं कक्षा में पहुंचते ही समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल के बालिकाओं को, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समस्त वर्ग के। ठीक है, अगर वो बीपीएल से ऊपर हैं तो भी उनको लाभ मिलेगा, और अगर वो जनरल कैटेगरी के आते हैं या ओबीसी के आते हैं और वो बीपीएल के हैं तो उनको लाभ मिलेगा। तो आपको याद रखना है ST SC या बीपीएल परिवार के बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पहुंचने के बाद सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान किया जाता है। फिर अगला है जननी सुरक्षा योजना। शुभारंभ 2005। जननी सुरक्षा। ठीक है, तो जननी सुरक्षा मतलब मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।
तो इसमें भी योजना के नाम से आप थोड़ा समझ जाएंगे, जननी मतलब माता हो गया, तो मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को इस योजना के तहत कम किया जाने का उद्देश्य रखा गया है। अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये एवं शहरी महिलाओं को 1000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत प्रदान की जाती। तो इससे क्या है, लोग प्रेरित हो गए कि वो अस्पताल में जाकर प्रसव करें और इससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है। गांव में 1400, शहर की महिलाओं को 1000 रुपये। फिर अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान प्रोत्साहन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कन्यादान प्रोत्साहन, इसी से ही आपको आगे इसका उद्देश्य समझ आ जाएगा। बीपीएल परिवार को कन्या के विवाह में आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, शुभारंभ कब हुआ था? 2005 और 6 में। अब इसके तहत कितना पैसा मिलता है? सहायता राशि 25,000 रुपए के आसपास। किनको किनको दिया जाएगा? पात्रता क्या होगा? तो पात्रता सबसे पहली बात तो एक तो छत्तीसगढ़ निवासी होना चाहिए। अब शादी कर रहे हैं तो कन्या की आयु सिंपल सी बात है 18 वर्ष की हो, और जो लड़का है जिसके साथ विवाह हो रहा उसका आयु 21 वर्ष का होना चाहिए। तो ये कुछ पात्रताएं हैं। अधिकतम 2 कन्या, एक परिवार के 2 लोगों की कन्या के लिए मैक्सिमम ये जो है प्रोत्साहन राशि दिया जा सकता है। अगर किसी के घर 3 लड़की है तो तीनों को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका पुराना नाम था मई के आसपास, मई 2005 में निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना। फिर अगला है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, उड़ान नाम से भी इसे जाना जाता था। शुभारंभ 2007 में बैगा आदिवासी बच्चों के शिक्षा के लिए इसे शुरू किया गया। कहाँ पे? कवर्धा। ठीक है, कवर्धा इस एरिया में जो है बैगा जनजाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। तो आपको याद रखना है उड़ान जो योजना है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2007 में शुरू किया गया बैगा आदिवासी बच्चों के शिक्षा के लिए। फिर अगला योजना है मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना। शुभारंभ कब हुआ? 2007 में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्यान्न से वंचित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना के तहत जिन लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलता, जो वंचित हो जाते हैं, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य था। और ये शुरू कब हुआ? 2007 में। फिर अगला है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना का शुभारंभ हुआ 2008 में। उद्देश्य हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करना। निःशुल्क इलाज किया जाता है इस योजना के तहत जो बच्चे हृदय रोग से पीड़ित हैं। इसकी पात्रता क्या है? 0 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना लागू किया गया। फिर अगला है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। शुभारंभ 2010 में। श्रवण बाधित बच्चों के इलाज के हेतु, ठीक है, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके इलाज के हेतु 2010 में ये योजना शुरू किया गया। फिर अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। शुभारंभ 2011 में। ग्रामीण सड़कों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। ठीक है, तो बहुत नाम से सिंपल है, सिर्फ इसमें ये याद रखें कि इसका शुरू कब हुआ था? 2011 में। फिर अगला है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। 21 अक्टूबर 2012 को शुरू हुआ। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु ये शुरू किया गया। प्रोत्साहन राशि जब ये शुरू हुआ था तो 30,000 के आसपास प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, अब दिया जाता है 50,000 रुपए। फिर अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये शुरू हुआ 2 जून 2012 को। कॉन्सेप्ट सेम ही है तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है नवा जतन योजना। शुरू हुआ 2012 में। नवा जतन में आपको याद रखना है कुपोषण को दूर करने के लिए ये योजना शुरू किया गया। कहाँ से शुरुआत हुआ? और इसका कोंडा गांव से। फिर अगला है छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना शुरू किया गया 2012 में। और इसमें क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो स्टूडेंट थे, जब वो अंतिम वर्ष में जाते थे फाइनल ईयर में, तब उनको क्या है, लैपटॉप दिया जाता था। और इसके साथ साथ जो टेक्निकल नहीं है, जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट थे, जैसे बीए हो गया, एमएससी हो गया, उनमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण का ये योजना था। ठीक है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना टैबलेट और लैपटॉप वितरण योजना 2012 में शुरू किया गया था। अटल खेतिहर योजना 2013 को शुरू किया गया। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म होता है, तो 25 दिसंबर 2013 को अटल खेतिहर योजना शुरू किया गया। खेतिहर मजदूरों की बीमा के लिए योजना है। पात्रता तो
18 से 59 वर्ष आयु के लघु सीमांत कृषकों को इस योजना का लाभ मिलता है। फिर है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना, शुभारंभ हुआ 2014 में। गांव के बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु इस योजना को शुरू किया गया। इसमें बस ये याद रखिएगा कि इसका शुभारंभ कब हुआ। नोनी सुरक्षा योजना, नोनी सुरक्षा योजना के संदर्भ में जनरली शुभारंभ पूछा जाता है, तो शुभारंभ आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2014, पूरा याद रखेंगे 1 अप्रैल 2014। बालिकाओं का समाज में बराबरी, देखिए नोनी का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी वर्ड है, नोनी का मतलब होता है लड़की, ठीक है, या बालिका। तो बालिकाओं का समाज में बराबरी का दर्जा देने एवं उनके शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने के हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया। जो गरीबी रेखा परिवार की बालिकाएं हैं उनको इसका लाभ मिलता है। प्रावधान क्या है, लाभ कैसे मिलता है, बालिका के नाम पर प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की दर से सरकार 25,000 रुपए जमा करती है और वयस्क होने पर, मतलब जब बालिका 18 साल की हो जाएगी तब 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, हर साल 5,000 रुपए सरकार जमा करता है 5 साल तक, ठीक है। तो 5 साल तक जमा करेगा सरकार, तब क्या हो जाएगा, 25,000 हो गया। अब ये जो है 18 साल बाद जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, वयस्क हो जाएगी, फिर 1 लाख रुपए मिलता है। तो आपको याद रखना है नोनी सुरक्षा योजना के संदर्भ में। फिर अगला है शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और जनरली इसमें क्या पूछा गया कि किससे संबंधित है, तो ये कूप निर्माण एवं पंप अनुदान के लिए संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। लघु एवं सीमांत कृषकों को कूप निर्माण, कुएं के निर्माण या फिर पंप लगाने के लिए, जो वाटर पंप लगाते हैं उसके लिए योगदान अनुदान दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है शाकंभरी योजना के संदर्भ में। और जब मैंने एग्रीकल्चर का क्लास लिया था, कृषि का क्लास, तो ये सब जो योजना है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया और ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारी योजना है जो मैंने क्लास जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया, जैसे कृषि में कृषि से रिलेटेड योजना मैंने पढ़ा दिया, शिक्षा में शिक्षा से रिलेटेड योजना पढ़ा दिया। फिर भी आज मैं योजना का क्लास ले रहा हूँ ताकि हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ सकें। फिर अगला है किसान समृद्धि योजना। वृष्टि छाया जिलों में एवं अकाल की स्थिति में निवारण हेतु इस योजना को शुरू किया गया। वृष्टि छाया जिलों के 25 विकासखंड एवं सभी 85 आदिवासी विकासखंड में लागू। जैसे कहीं वृष्टि छाया जिलों में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं होता या फिर अकाल की स्थिति बन जाती, तो इसके निवारण हेतु किसान समृद्धि योजना शुरू किया गया। फिर अगला है कृषक जीवन ज्योति योजना। 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप के लिए बिजली अनुदान दिया जाता है इस योजना के तहत, ठीक है। फिर अगला है धन लक्ष्मी योजना। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धन लक्ष्मी योजना जो है शुरू किया गया। शुरुआत इसका बस्तर जगदलपुर विकासखंड से किया गया। फिर अगला है फुलवारी योजना। 0 से 3 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फुलवारी योजना 1-2 बार पूछा गया है, याद रखेंगे, कुपोषण से संबंधित है, ठीक है। फुलवारी में आपको याद रखना है कि बच्चों के लिए है, ये 0 से 3 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। फिर अगला है मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना। तो निःशक्तजन विवाह में क्या होता है, निःशक्तजन जब भी विवाह करते हैं तो विवाह हेतु 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। और इन केस पति पत्नी दोनों निःशक्तजन हैं तो दोनों के निःशक्त होने पर 2 लाख की राशि दिया जाता है। मतलब एक लोग को 1 लाख, कोई भी एक निःशक्त है तो उसको 1 लाख, अगर दोनों है तो 2 लाख तक की राशि दी जाती है। फिर अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे तो ये भारत सरकार का योजना है, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में, और भारत सरकार की इस योजना में रायगढ़ जिले का चयन किया गया था। महतारी जतन योजना अगला है, शुभारंभ हुआ 2016 मई में। स्थान सलगवा कला कोरिया, यहाँ से ये शुरू हुआ है। तो कई बार तो इसके स्थान ही पूछ दिया जाता है। सलगवा कला कोरिया याद रखेंगे कहाँ से शुरू हुआ था, महतारी जतन योजना सलगवा कला कोरिया 2016, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, महतारी जतन योजना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, महतारी का मतलब क्या होता है, महतारी का मतलब होता है माँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। कैसे मुक्त कराएंगे, इस योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देकर किया जाता है। जो भी गर्भवती महिलाएं होते हैं उसको पौष्टिक आहार आंगनबाड़ी में दिया जाता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, महतारी एक्सप्रेस 2013 से प्रारंभ हुआ बिलासपुर से। प्रसव के लिए विशेष एम्बुलेंस व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो घर से अस्पताल जो भी गर्भवती महिला होती है उसको लेके जाता है और अस्पताल से वापस घर लाने एवं छोड़ने का कार्य करने के उद्देश्य से महतारी एक्सप्रेस
2013 में शुरू किया गया बिलासपुर से। और महतारी एक्सप्रेस को बुलाने के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो है 102। स्पर्श योजना, स्पर्श योजना जनरली पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, कुष्ठ रोग से संबंधित है। कुष्ठ रोग के निवारण हेतु स्पर्श योजना का संचालन किया गया। फिर अगला संजीवनी एक्सप्रेस 25 जनवरी 2011 से ये शुरू किया गया है। उद्देश्य आपात की स्थिति में विशेष एम्बुलेंस सेवा, जिसे टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क कर बुलाया जा सकता है। तो कुछ स्पेशल नंबर आपको याद रखना है। एक तो 102 महतारी योजना, 108 हो गया आपका संजीवनी एक्सप्रेस, और एक और है 112। ठीक है, एक के नंबर सब ओवर, इसमें आप क्या सेवा ले सकते हैं, पुलिस सेवा ले सकते हैं, एम्बुलेंस सेवा ले सकते हैं, इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड वगैरह का भी सेवा ले सकते हैं। ये है एक के नंबर सब ओवर। फिर अगला संजीवनी कोष योजना। संजीवनी कोष योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के व्यक्तियों के गंभीर बीमारी के लिए इलाज हेतु सहायता राशि दी जाती है। 30 प्रकार के गंभीर बीमारी। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है संजीवनी कोष में गंभीर बीमारी के लिए ही सहायता राशि दी जाती है, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार के व्यक्ति होते हैं उनको। ठीक है, तो 30 प्रकार की गंभीर बीमारी के लिए 1.5 लाख तक की राशि। इसके साथ अगर सिर या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाता है तो उस स्थिति में 2 से 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जा सकती है। फिर अगला है निरामय योजना। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए 1 लाख तक की बीमा की जाती है। अगला है चिराई योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 2014 में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत चिराई योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दी जाती है। फिर हमर छत्तीसगढ़ योजना, ये योजना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शुरू कब हुआ? 1 जुलाई 2014 नया रायपुर से। हमर छत्तीसगढ़ योजना क्या चीज है? इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत की प्रतिनिधि, जैसे सरपंच, पंच, सचिव, ये सब हो गए, इन प्रतिनिधियों को शासन की योजना से अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जो भी शासन की योजना है उसको ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को बतलाना, योजना के बारे में पूरी जानकारी देना हमर छत्तीसगढ़ योजना का मुख्य उद्देश्य है। जानकारी कैसे दिया जाता है? जनसंपर्क विभाग के द्वारा निर्मित फिल्म हमर छत्तीसगढ़ से योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। फिर अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना। शुभारंभ हुआ 2016 कुर्रू भाट डोंगरगढ़ से। ठीक है, और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अगला है 2010 से शुरू हुआ। उद्देश्य जन्म से भटके हुए बच्चों को सुधारना, उनकी बोली, भाषा आदि का विकास करना। जो जन्म से भटक जाते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उनको सुधारना, उनकी बोली भाषा में विकास करना मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो 2010 में शुरू किया गया था। फिर अगला है मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा होता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। 2015 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत छोटे उद्योग एवं दुकानदारों को 3 तरीकों से ऋण दिया जाता है। अब ये 3 तरीके, ये जो 3 नाम है, पूछ दिया जाता है कि शिशु ऋण योजना के तहत कितनी राशि की ऋण उपलब्ध की जाती है, और किशोर ऋण योजना के तहत कितना लोन दिया जा सकता है, और तरुण ऋण योजना के तहत कितना। तो आपको याद रखना है, शिशु के तहत 50,000 तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, या ये कब शुरू हुआ था, ये इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम वन लाइनर की तरफ पढ़ते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो पहला चावल महोत्सव। चावल महोत्सव में आपको जनरली ये पूछा जाता है कि ये कब शुरू हुआ। तो चावल महोत्सव फरवरी 2008 से शुरू हुआ। याद रखेंगे कब से? फरवरी 2008 से चावल महोत्सव। छत्तीसगढ़ में नेत्रहीन पखवाड़ा आयोजित कब किया जाता है? तो नेत्रहीन पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। नवा अंजोर योजना, ये नवा अंजोर योजना के संदर्भ में आपको याद रखना कि विश्व बैंक द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन योजना है। कौन से बैंक? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा संचालित। सूरज धारा योजना एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बीजों की अदला बदली का ये योजना है। ठीक है, जो खराब बीज है उसके बदले उपजाऊ बीज, अच्छा बीज सरकार द्वारा दिया जाता है। सूरज धारा योजना के तहत आपको याद रखना है बीजों की अदला बदली। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशन कार्ड है
किस चीज का? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशन कार्ड है, प्राथमिकता नीला। कंप्यूटर से भू अभिलेख करने की योजना का नाम है भुइयां। राजीव ज्ञानोदय केंद्र का नाम स्वामी आत्मानंद ज्ञानोदय केंद्र बदल कर रखा गया। राजीव गांधी किसान मितान योजना किससे संबंधित है? फसल चक्र से। 21 नंबर सब ओवर मैंने आपको बताया 112, इसमें आप फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस ये 3 सेवा ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। देवगुड़ी योजना आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण में देवालयों के विकास के लिए शुरू किया गया। प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर कहाँ शुरू किया गया? कांकेर में, ठीक है। मिनी माता स्वावलंबन योजना राज्य की गरीब अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु इस योजना को शुरू किया गया। लाइफ लाइन एक्सप्रेस प्लास्टिक सर्जरी शिविर ये है एक चीज। अमृत योजना 2005 सुकमा से शुरू किया गया। श्रमवीर कल्याण योजना रिक्शा चालकों के लिए योजना शुरू किया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है जो कि वन लाइन की तरफ पूछा जा सकता है। अब मैप में हम थोड़ा सा कंपेयर करके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज आपको याद रखना है, कहाँ से शुरू हुआ था, कौन सा योजना। तो सुकमा में शुरू हुआ अमृत योजना। रायगढ़ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सरगवा कला कोरिया से महतारी चेतन योजना। कांकेर से आपको याद रखना है प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर यहाँ पे स्थापित किया गया। राजनांदगांव से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। कुर्रुभार से राजनांदगांव और राजनांदगांव से लैपटॉप एवं टैबलेट वितरण योजना शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से छत्तीसगढ़ का कंप्लीट सिलेबस हमने खत्म किया। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रीमियम क्लास का ये अंतिम क्लास था। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।